फालतू का पैसा मत लूटिए, भ्रष्टाचार मत जन्म दीजिए, नहीं तो आतंकवाद मिसाइल से भी ज्यादा घातक बनेगा। लोग बच्चों से फार्म भरवा लेते हैं और नौकरियां नहीं देते हैं। आज ये कैंसिल हो गया, कल वो कैंसिल है, ये पैसा कहाँ जाता है? यदि ये पैसा बच्चों का जो फार्म भरते हैं तो उन्हें वापस होना चाहिए। जब ये आप फार्म नहीं नौकरी दे सकते तो उनका पैसा वापस होना चाहिए। योगी मोदी से कि आप ये जो व्यापारकरण कर रहे हैं, व्यापारियाँ जो सामान गाड़ियों में भरकर गोदामों में ले जा रहे हैं, इन्हें बंद कराइए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम गोरखनाथ सेठ है। गोरखनाथ सेठ कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुदनीपुर के रहने वाले। सुदनीपुर के? सुदनीपुर बाजार। सुदनीपुर बाजार। कब से ये काम आप करते हैं? ये तो लॉकडाउन से कर रहे हैं। लॉकडाउन से? हाँ। अच्छा, इसके पहले आप क्या करते थे? हम इसके पहले मुंबई में रहते थे। मुंबई में रहते थे? मुंबई में क्या काम करते थे? मुंबई में हमें अलीपाक का धंधा अपना खुद का करता था। क्या धंधा था? अलीपाक का। ये क्या चीज होता है? ये अदरक की चिक्की बनती है, उसी को मैं बेचता था अपना बना के। अदरक की चिक्की आप बनाकर खुद बेचते थे? मुंबई में? ये तो खुद का आपका पैसा था, खुद बिजनेस कर रहे थे आप। हाँ, फिर क्यों ये अपना धंधा उसको बंद कर दिया? अरे जब कोरोना काल आ गया तो फिर वहाँ पे हम जा ही नहीं पाए, तो इसीलिए इस धंधे को शुरू कर दिए। सरकार का कहना है खाली खाइए पीजिए जिए, इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। हाँ, बाकी खाली हम भाषण देते रहेंगे, आप वोट देते रहिए। अच्छा, चुनाव आए तो आप नोट लेते रहिए और हमें वोट देते रहिए। अच्छा, नोट लेकर वोट देते रहिए। ऐसा तो हर जगह है सर। चुनाव आयोग कहता है कि इसके जांच कुछ नहीं होती, सिर्फ इन लोगों का सिर्फ भाषण होता है, भाषण के सिवा कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार हर ग्राम सभा में है। कोटेदार राशन कम देता है। सफाई कर्मी सफाई नहीं करते, बोलते हैं हाजिर लगाए। इनका यूनियन धरना प्रताप पगार पाने के लिए यूनियन बहुत धरना प्रदर्शन देता है, लेकिन कुछ करता नहीं। आज गांव नगर में घूम जाओ आप, देखो सफाई कर्मी सफाई नहीं करता। उसके लिए गांव के मुसहर चमार जो भी मिलते हैं वो सफाई करते हैं, और पैसा ये लोग लूट ले जाते हैं। 500 दे देते हैं सफाई कर्मी को एक दिन के। नाले में कुदा देंगे? नाले में कुदा देंगे? नाले में नहीं कुदा देंगे, कहेंगे जाओ खा पी के हो गया, सफाई हो गया। अच्छा, सफाई हाजिर हो गया, काम खत्म। हाँ। महंगाई पर क्या कहेंगे? बड़ी महंगाई है। आप कितना कमा लेते हैं बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कितनी कमाई हो जाती है? बचत बताइएगा। कम बचत में 150 हो जाता है। 150-200 में? परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में माता पिता हैं, हम हैं, बीवी हैं, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे कहाँ बढ़ा लिए आप बताइए? 6 इतना बड़ा परिवार बना लिए हैं, माता पिता है, बीबी है, हैं? 6 वो हो गए, 2 8 10 लोग हैं, और 150 में 10 लोग खा लेंगे एक दिन में? बताइए हमको। खा तो नहीं लेंगे, लेकिन कहते हैं चल रहा है कैसे भी। और सरकार की योजना भ्रष्टाचार की है। प्रधान से कहो तो कहता है चलिए होता रहेगा। कुछ मिला है सरकार की तरफ से आपको? कुछ सुविधा मिली है अब तक? कुछ नहीं, सुविधा नहीं है कुछ। सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है? राशन मिलता है कि नहीं बताइए? राशन मिलता है, लेकिन उसमें भी कोटेदार जो है कम देता है। कम देता है? हाँ, कई बार उसको मैं बोला, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहता है कोटेदार? कोटेदार कहता है जाओ। धमका भी देता होगा कोटेदार? वो कहता है कि हमको उधर से कम मिलता है। हमको ये तौल के लाने में बोरा फट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसलिए। हाँ, यही कहकर राशन कम देता है? हाँ, यही कह के। हाँ। सरकार के बारे में कुछ कहेंगे आप? सरकार जिस तरीके से महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई के हिसाब से देख रहे हैं कि महंगाई। सरकार से हम यही कहेंगे, योगी मोदी से, कि आप ये जो व्यापारकरण कर रहे हैं, व्यापारियाँ जो सामान गाड़ियों में भरकर गोदामों में ले जा रहे हैं, इन्हें बंद कराइए। ये जनता के बीच में रहनी चाहिए। किसानों का शोषण बंद होना चाहिए। खाद और पानी तभी मिलना चाहिए जब उसको समय पे मिले। कि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप बोल दीजिए साफ में साफ कि खाद पानी हम नहीं दे पाएंगे। हाँ। अच्छा, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है खाद पानी की तो आप बोल दीजिए कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, कि हम अधीन हैं और व्यापारी आपको ही सब कुछ देंगे। हाँ। अच्छा, ये क्या कहेंगे? क्योंकि देख रहे हैं आप रेलवे भी बिक जा रहा है, एयरपोर्ट भी बिक जा रहा है, बिकने पर क्या कहेंगे आप? कहीं देश भी ना बेच दे तब क्या होगा? देखिए, बेचने का इनका एक ही कारण है कि आप हमारे अधीन रहिए। जैसे पहले के गुलाम लोग हो जाते थे, इस तरीके उद्योगपति और अरबपतियों के पास पैसा रहेगा और जनता उनके गुलाम हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि जब अन्य गोदामों में चला जाएगा, किसानों से 20 रुपया 30 रुपया किलो खरीद कर ये गोदाम में चला जाएगा, तो गरीबों को 50 और 60 रुपया किलो मिलेगा। गरीब खाएंगे, जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। और सरकारें उन्हें मुफ्त में योजनाओं में कर में छूट देती रहती हैं, अरबों खरबों रुपया। वो अरबों रुपया खरबों रुपया यदि उन्हें जो छूट देती हैं वो गरीबों को दे और गरीबों में बांटें। सरकार का सिर्फ भाषण है, भाषण के सिवा कुछ नहीं है। कहती है शिक्षा व्यवस्था, आंगनवाड़ियाँ
अपना राशन चोरी करके खा जाती हैं। कभी उनके भी क्या उनके लिए ये कार्ड व्यवस्था है कि गरीबों के लिए जो राशन बढ़ता है, जैसे राशन में राशन कार्ड का कार्ड होता है, ऐसे आंगनबाड़ियों में जो बच्चों को देती हैं उनके भी कार्ड हो, जो सबूत होना चाहिए ना। अपने फाइल में लिख लेती हैं और देती नहीं हैं, बस 2-4 फोटो खींच ली, हो गया, और लेके अपना चल दी। ऐसा बहुत से हैं और मैंने ऐसा बहुत बार देखा भी है। मतलब सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो भी लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, नहीं मिल पाती हैं। ये समस्या है। हाँ, इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उनके पास जाओ, उनके पास खुद के आदमी रहते हैं चुनाव में। वो बाद में कहते हैं कि पहले आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं उनके पास। अब तो तब उनके पास दौड़ो। और ये नीति इसलिए होती है क्योंकि वो रुपया नोट खर्चा करते हैं, दारू शराब गांजा जो मांगता है सबको देते हैं, और वोट जब मिल जाता है इसके बाद वही सूल लेते हैं, समझो। तो वो तो कहते हैं कि हमने आपको पैसा दिया है, शराब पिलाया है, मुर्गा दिया है, तो आप अब क्या, हम आपको क्या दें? जब आप खाए पिए हैं तो कहाँ से देंगे आपको, बताइए। इसीलिए तो हम लोग, इसीलिए तो जनता भुगती है। यदि आदमी कोई अपना फोकट का तो कोई खर्च नहीं करेगा। यदि आपको दिया है, किसी से लेकर चुनाव लड़ा है ना, तो उसकी भरपाई कहाँ से करेगा? इसीलिए वो लोग खाते पीते हैं। अच्छा, घर और है आपके पास रहने के लिए? हाँ, घर है। सरकार की तरफ से मिला है, आप खुद बनाए हैं मेहनत? नहीं, हमारा घर कच्चा है और माटी का है, लेकिन प्लास्टर पक्का है बस। मैंने एक बार प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी बोले चलो हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रधान जी हमारे गुलाम हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी के पास सदस्य नहीं है, इसलिए वो खाली अपने चमचों की सुनते हैं। अच्छा, अपने चमचों की सुनते हैं, तो हर जगह खालत यही है। अब हर जगह की मैं नहीं कह सकता, देखिए मैं वही कह सकता हूँ जो अपने जानता हूँ। जितना जानिए उतना ही कहिए, उससे ज़्यादा मत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आपके यहाँ के जो प्रधान है वो आप सिर्फ अपने चमचों का सुनते हैं और किसी का नहीं सुनते? हाँ। उसके पहले अभी पहली बार प्रधान हुए आपके जो प्रधान है आपके? उनके पास तो 10 साल प्रधानी था, लेकिन हम लोग नहीं गए। हाँ। क्यों नहीं गए आप लोग? प्रधान क्योंकि वो प्रधान हमारा सुन ही नहीं सकता, तो हम उसके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ मिला सरकार की तरफ से? आपको राशन मिलता है, शौचालय मिला है कि नहीं? शौचालय हमको नहीं मिला, हमारे भाई साहब को मिला हुआ है। आपके भाई साहब को मिला, आपको नहीं मिला? वो भी कहने पे। हाँ, ये स्थिति है। देखिए, मैंने इनसे बातचीत इसीलिए कर रहा था कि भाई इतनी महंगाई के दौर में आखिर 100-150 कमाने वाला एक शख्स किस तरीके से 10 परिवार को खिला जिला रहा है, ये सोचने वाली बात है। लोग तमाम ऐसे मुद्दे देश में उछालते रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से दिन भर इसको लेकर घूमते रहते हैं, बस इसी आस में कि 100 रुपये 150 रुपये कमा लेंगे। इस महंगाई के दौर में 100-150 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। इतने से खर्चा चल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम आल्हा यादव है। आल्हा यादव जी, क्या कहेंगे आप? सरकार के बारे में कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? सरकार के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अरे तो आप भी तो जानते होंगे, हम तो जानते हैं। हम तो इसीलिए तो पूछते हैं लोगों से, आम लोगों से। यही सब महंगाई जैसे चरम सीमा पे है, और जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होती है। सरकार को चाहिए कि भाई ऐसा दिक्कत किसी को ना हो। क्या कह रहे हैं चाचा? श्रम कार्ड बनवा के पैसा कमा लिए कमाने वाले ना? हाँ, श्रम कार्ड मोदी ने कहा कि श्रम कार्ड मुफ्त में बन रहा है। और मुफ्त वाले कमा लिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, यही बनाने वाले यही मोदी का योजना विचार है। लोग बच्चों से फार्म भरवा लेते हैं और नौकरियां नहीं देते हैं। आज ये कैंसिल हो गया, कल वो कैंसिल है, ये पैसा कहाँ जाता है? यदि ये पैसा बच्चों का जो फार्म भरते हैं तो उन्हें वापस होना चाहिए। जब ये आप फार्म नहीं नौकरी कर दे सकते तो उनका पैसा वापस होना चाहिए। बार बार फार्म भरवा के 5-6 बार भरवाएंगे, सरकार का फायदा है, डोर जा रहा है सरकार के पास, तो जनता का पैसा लूट रहा है, बच्चों का पैसा लूट रहा है। उनके माँ बाप कहाँ से जनता को पैसा देते हैं? ये सरकार नहीं सोचती। फार्म भरवा लिया, कैंसिल हो गया, आज ये कैंसिल हो गया, कल वो कैंसिल हो गया, और योजनाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनका पैसा उनके वापस होना चाहिए। उन्हीं को, जिसको नौकरी लगे उन्हीं के फार्म का पैसा आप लीजिए। जितने लोगों को नौकरी नहीं लगे उनका पैसा वापस कीजिए, फार्म का ये योजना लागू कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेपर लीक हो जाता है, फार्म भरवा लिए, पेपर लीक हो गया, कहीं कैंसिल हो गया, 3-3 4-4 साल लग जा रहा है, भर्ती नहीं हो पाती है। पैसा सरकार के खाते में चला गया, सरकार ने तो लूट लिया। हाँ, तो ये योजना बंद होनी चाहिए। बच्चों के उसी का पैसा लीजिए जिसकी नौकरी लगे, जिसका नौकरी न लगे उसके पैसों को आप निकाल दीजिए, उसके खाते में भेज दीजिए।
फालतू का पैसा मत लूटिए, भ्रष्टाचार मत जन्म दीजिए, नहीं तो आतंकवाद मिसाइल से भी ज़्यादा घातक बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनकी देखिए प्रतिक्रिया, सोच इनकी आप समझिए कि साइकिल पर इस तरीके से लेकर चलते हैं, लेकिन इनकी सोच जो है वो सोच बड़ी है। काम इनका छोटा है, लेकिन देखिए काम को छोटा नहीं कर सकते क्योंकि परिवार इसके पीछे चल रहा है। इस साइकिल के पीछे इनका पूरा परिवार चल रहा है। इसी साइकिल से ये दिन भर घूमते हैं और 100-150 रुपये कमा लेते हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। इनकी बातचीत से आप लोगों को क्या लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। धन्यवाद।